आज हम लोग डीएवी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया का संपन्न किस प्रकार किया जाए, इसको आज सीखेंगे। इस कार्य के लिए सबसे पहले हमें महाविद्यालय की वेबसाइट admission.dvpgcollege.in/login.aspx पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम इस पर लॉगिन करेंगे, हमारे सामने लॉगिन नेम दैट इज़ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ये आपके सामने पूछेगा, जिस पर आपको अपना कॉलेज के द्वारा असाइन किया गया यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें फिल करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस पर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा आपको क्रॉस करना होगा। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है क्रॉस वॉक्स, मैंने क्रॉस वॉक्स में लिखा दिस वन एंड दिस वन वेरीफाइड। मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले आपको देखना है न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन पर क्लास एंड लिस्ट, इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सर्च का बटन हम दबा देंगे। सर्च का बटन दबाते ही हम देखेंगे हमारे सामने एक लिस्ट खुल के आ गई। ये वो लिस्ट है जो कि आपके कन्वीनर्स ने आपको अलॉट की है। इस लिस्ट में जिन छात्रों के नाम के आगे लाल रंग से, जैसे कि जिनको मैंने हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूं, एडमिशन रिक्वेस्ट आई है, वो एडमिशन रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये छात्र मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं और अपना एडमिशन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको अपना एडमिशन ग्रांट कर दें। जिन लोगों ने अभी अपनी रिक्वेस्ट नहीं दी है, उनके आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनके आगे ऐसा कुछ नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमारा कोई कार्य नहीं है। हमें कार्य है केवल उनसे जिनके आगे ये लाल रंग की लिस्ट बनी हुई है। इस पर सामने व्यू बटन है, मैंने व्यू बटन पर क्लिक किया। ये छात्र की एप्लीकेशन हमारे सामने खुल गई है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जब ये मार्कशीट चेक की गई थी, इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की गई थी, तो जिसकी टीचर ने इसको वेरीफाई किया था, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था, एप्लीकेशन चेकिंग रिमार्क्स, मार्कशीट ब्लर। यानी कि उन्होंने इस मार्कशीट को चेक किया था, मार्कशीट उनको ब्लर लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने मार्क्स को वेरीफाई कर लिया था। पहली चीज, हमें इस मार्कशीट को अब यहां पर देखिएगा, नीचे अगर हम देखें, छात्र ने अपनी 12th की मार्कशीट दोबारा अपलोड कर दी है। अगर हम यहां पर देखें मार्कशीट को, ये उसकी छात्र की मार्कशीट आ जाती है। मैं इसमें इसको देख पा रहा हूं। अगर यह मार्कशीट मुझे संतुष्ट करती है तो कोई बात नहीं। अगर संतुष्ट नहीं करती है या मैं और इसके बारे में जानना चाहता हूं, तो मैं यहां पर दिए गए इस डेटा के आधार पर पूर्व की भांति, जैसे पहले भी हम ऑनलाइन वेरीफाई करते रहे हैं, इसकी मार्कशीट को दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमारे पास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिन 4 मुख्य डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी, वो हमारे पास आ गए। ऐसा हो सकता है किसी छात्र के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना हो, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना हो, या 12th की कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट हो, इस तरह की मार्कशीट ना हो। ऐसी दशा में छात्र अपना एफिडेविट देगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। वह सेल्फ डिक्लेरेशन इस जगह पर, यहां पर अपलोडेड होगा। हमें उस छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर एक निर्धारित समय दे करके एडमिशन दे देना होगा। अर्थात यदि छात्र कहता है कि मैं अपनी मार्कशीट, अपनी टीसी या अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अपना कास्ट सर्टिफिकेट 40 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर जमा कर सकता हूं, तो हमें उसे यह एडमिशन उपलब्ध करा देना होगा और इस चीज को रिमार्क्स में यहां पर लिख देना होगा, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एडमिशन ग्रांटेड।
इस तरह की हमको इसको एक डिक्लेरेशन दे देनी होगी। अगर ये सब कुछ डाटा हमारा संतोषजनक रहा, जो हमें संतुष्ट कर देता है, तब हमें छात्र के द्वारा चयनित विषय, यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मांगा है। सब्जेक्ट 1 में हम इसको पॉलिटिकल साइंस और सब्जेक्ट 2 में हिस्ट्री इसको असाइन करके अप्रूव्ड फॉर एडमिशन कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तुरंत इस छात्र को एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रखना होगा, डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड को नो ही रखना है। नो का मतलब है कि अभी छात्र ने अपनी टीसी, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 12th और 10th की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कॉलेज में फिजिकल जमा नहीं की है। इसलिए हमने उसको क्या कहा, हमने कहा डॉक्यूमेंट आर नॉट कंप्लीटेड, नो, यानी कि इसको यह एडमिशन प्रोविजनल उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही अगर किसी वजह से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे सामने कोई समस्या है, कोई चीज़ हमारी मिसमैच हो रही है और हम इस छात्र को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं, तो हमें इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना होगा और उस रिजेक्शन का कारण बताना होगा। ये कारण एक पूर्ण तरह से सुदृढ़ और मजबूत कारण होना चाहिए, जिसके आधार पर हम एडमिशन रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कारण जैसे ये छात्र का नाम है आना दत्ता, मार्कशीट में सपोज इसका नाम गलत लिखा है, या पिता का नाम इसका मान लीजिए गलत लिखा है, या माता का नाम मिसमैच हो रहा है, नंबर जितने वो बता रही है वो मार्क्स उसके मिसमैच हो रहे हैं, परसेंटेज नहीं आ रही है, तो हम ऐसे छात्र को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका कारण बताना होगा। अप्रूव फॉर एडमिशन का बटन दबाते ही एडमिशन का कार्य समाप्त हो जाएगा और यह कार्य संपन्न हो जाएगा। ध्यान रखना है, हमें इस लिस्ट में जितने भी ये लाल एडमिशन्स हैं, इनको हमें सबको चेक करना है और इनको एडमिशन देना है या रिजेक्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर सबका तथ्य पूरे हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और वेरीफाई हो रहे हैं, तो हम इनको एडमिशन दे देंगे। जैसे ही आप ये एडमिशन दे देंगे, वो उसका नाम यहाँ से हट जाएगा। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमने सभी लाल रंग से सेलेक्ट किए गए छात्रों की एप्लीकेशंस को देख लिया है और हमने उसको सेलेक्ट कर दिया है। थैंक यू। किसी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप अपने कन्वीनर से संपर्क कर सकते हैं। कन्वीनर महोदया आपकी समस्या का त्वरित समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।